नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेता प्रतिपक्ष आतिशी लगातार बीजेपी सरकार पर बिजली संकट के आरोप लगा रहे हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उनका कहना है कि विपक्ष झूठी खबरें फैलाकर जनता को गुमराह कर रहा है। ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में आप विधायक कुलदीप कुमार द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए साफ कहा कि विपक्ष के नेता जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उनके मुताबिक एक्स पर फर्जी अकाउंट से यह प्रचार किया जा रहा है कि आप सरकार के समय बिजली गुल नहीं होती थी और अब दिल्ली में घंटों बिजली कट रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक साल में 21,597 बार और 10 साल में 2,72,000 से ज्यादा बार 1 घंटे से अधिक बिजली गुल हो चुकी है। इसके साथ ही मंत्री ने आतिशी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद वीडियो अपलोड कर रही हैं और दावा कर रही हैं कि उनके घर पर कई बार बिजली गुल हो चुकी है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। उन्होंने पिछले साल के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 11 मई को उनके घर में 57 मिनट 48 सेकंड तक बिजली गई थी, 3 मई को 29 मिनट 56 सेकंड, 30 मई को 29 मिनट 50 सेकंड, 18 जून को 23 मिनट 51 सेकंड और 19 जुलाई को 22 मिनट 20 सेकंड तक बिजली गुल रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर केजरीवाल सरकार के समय बिजली की कोई समस्या नहीं थी तो क्यों उनके आवास और अन्य मंत्रियों के घरों में डीसी सेट लगाए गए? यह सवाल ऊर्जा मंत्री ने उठाया और विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी को देखते हुए बिजली नेटवर्क को अपग्रेड करने और ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए बिजली कटौती की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे सियासी मुद्दा बना रहा है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया और इसे दिल्ली की शांति भंग करने की साजिश करार दिया। ऊर्जा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के दुष्प्रचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी सवाल उठाते पूछा कि जब केंद्र की मोदी सरकार ने 2020 में बिजली उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया था, तो आप सरकार ने इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया? सरकार ने यह भी घोषणा की है कि बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए 15 मई तक ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। इसके अलावा मुंडका में 20 मेगावाट बिजली स्टोरेज सिस्टम का ट्रायल 12 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं ऊर्जा मंत्री ने अपने कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है, जिससे बिजली आपूर्ति की हर स्थिति पर नजर रखी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि दिल्ली में बिजली का मुद्दा अब सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार की क्या रणनीति होगी और विपक्ष इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाता है। सियासत नगरी पर बने रहे ऐसी ही और खबरों के लिए धन्यवाद।